हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 इतिहास पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद के प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ शुरू हुआ। ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन था क्यों शुरू हुआ। अब देखिए, तो आंसर है, जो खिलाफत आंदोलन था क्यों शुरू हुआ, तो इसका आंसर है पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्क की हार हो चुकी थी। ठीक है, पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। ठीक है, अब देखते हैं, इस आशय की अफवाह फैली हुई थी, इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामी, ठीक है, कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, ठीक है, इस्लामी के जो विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा, ठीक है, जो नेता थे खलीफा यानी धर्म गुरु, ठीक है, खलीफा, ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त सख्त संधि शांति संधि थोपी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 ईस्वी में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अब देखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। ठीक है, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को राजी कर लिया। ठीक है, दूसरे नेताओं को राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अब देखिए, जो पूछा जाता है कुछ MCQ कि महात्मा गांधी कौन से आंदोलन में शामिल नहीं थे, तो हो जाएगा हम लोगों का खिलाफत आंदोलन में यह शामिल नहीं थे, बस सहयोग दिए थे। ठीक है, लेकिन शामिल नहीं थे, यानी जो कह सकते हैं कि जो सहयोग दिए थे लेकिन ये आंदोलन नहीं चलाए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 जो आंदोलन है उसका वर्णन करते हैं। तो उत्तर देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था। जो महात्मा गांधी थे भारतीय राजनीतिक में जब प्रवेश किए थे तो ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी व न्यायप्रियता में विश्वास था कि परंतु वर्ष 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश किया। मतलब 1919 में कौन कौन सी घटनाएं घटी, अब देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं घटी। इन घटनाओं में वर्ष 1919 का दमनकारी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं प्रमुख थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट प्रमुख घटनाएं थी। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनम्रतापूर्वक आज्ञा या कानून की अवहेलना करना है। ठीक है, सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा गांधी जी के आंदोलनों की
विशेषताएं रही है। ठीक है, विशेषताएं रही है। इसके अंतर्गत विनम्र तथा अहिंसक होकर सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। कब किए थे? तो वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। आप लोग याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं, इसके लिए उन्होंने देखिए यहाँ नमक है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। अब देखते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया गया। ठीक है, अब देखते हैं, उन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की। ठीक है, उन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की। अब देखते हैं, 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। ठीक है, जो 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। अब देखते हैं, जो तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। देखते हैं, 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई कोस्ट में मुंबई, ठीक है, के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में ये जो भारत छोड़ो आंदोलन अधिवेशन था प्रारंभ किया, यानी ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। ठीक है, अब देखते हैं, इस आंदोलन की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया तथा ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी। ठीक है, जो भारत छोड़ के जाने की चेतावनी दी। 8 अगस्त को रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते ही आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भी तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया या जेल में डाल दिया। ठीक है, नज़रबंद करना यानी जेल में डाल दिया। अब देखते हैं, अतः यह आंदोलन एक प्रकार से नेतृत्वहीन, अराजक एवं हिंसक हो। ठीक है, अराजक एवं हिंसक हो गया। ठीक है, हिंसक हो गया। आंदोलन के समय अनेक स्थानों जैसे बलिया, सतारा एवं तामलुक आदि स्थानों पर ब्रिटिश अधिकारियों को, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों को, आगे देखते हैं, ब्रिटिश अधिकारियों को हटाकर समांतर सरकारों भी स्थापित की गई। ठीक है, समांतर सरकारें भी स्थापित की गई। सरकार ने बल प्रयोग कर आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि आंदोलन का दमन कर दिया गया। ठीक है, आंदोलन का दमन कर दिया गया, किंतु इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी। ब्रिटिश राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।